नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर का ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया गया। करीब 1 घंटे तक ब्लॉक रहा ट्विटर अकाउंट। ट्विटर ने अमेरिकी कानून का हवाला दिया था। 1 घंटे बाद चेतावनी देकर अनब्लॉक किया गया अकाउंट। ट्विटर ने आईटी एक्ट का उल्लंघन किया है, ये कहते हुए रविशंकर प्रसाद। तो आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया था। और ये आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार और ट्विटर के बीच जो काफी दिनों से जो टकराव चल रहा है वो किस लेवल तक पहुंच गया है। भारत सरकार और ट्विटर के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा है। वहीं हाल ही में गाजियाबाद में हुए एक विवाद मामले में ट्विटर पर एफआईआर भी दर्ज है, जिसे लेकर देश में ट्विटर को बैन करने की मांग भी उठी थी। लेकिन आपको बता दें कि ट्विटर ने आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। उन्होंने अमेरिकी कानून का हवाला दिया। हालांकि इस मामले में रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके जानकारी दी है, उन्होंने अपनी बात कही। एक बार आपको फिर से बता दें। और इस वक्त हमारे साथ पवन दुग्गल जी जुड़ गए हैं, साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ। पवन जी, एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी बात हो सकती है और बहुत विवाद का जो एक लेवल है वो किस स्तर पर पहुंच गया है कि आईटी मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया जाता है। देखिए, जब आप आईटी मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करेंगे तो आप एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं जी कि अगर मिनिस्टर का हम अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं तो सामान्य व्यक्ति तो को मायने रखते ही नहीं ना। हम जब मर्जी जो जाना चाहें करेंगे और हमको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम अमेरिकी कंपनी है, हम अमेरिकी कानून के अधीन हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब भारतीय सरकार को सख्त कड़े कदम उठाने पड़ेंगे जी इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स को विवश करने के लिए। क्या भारत में जब तक अपनी सेवाएं प्रस्तुत कर रहे हैं या उपलब्ध करा रहे हैं, आपको भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप कृपया अपनी दुकान बंद करें और आगे निकलें। लेकिन ये नहीं कह सकते कि साहब कल मैंने यूएस प्रेसिडेंट का अकाउंट बंद किया था, आज भारत के कानून मंत्री का बंद कर रहा हूं, मेरी जब मर्जी आएगी जो करूंगा और मुझे रोकने वाला कोई नहीं। वो थॉट प्रोसेस भारतीय संविधान के अंदर चलता नहीं है। बिल्कुल। आप जरा आधार बताइए। ट्विटर की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिकी कानून को आधार बनाकर ये 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया था। देखिए, जो अकाउंट है किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं है। वो व्यक्ति जो कानून मंत्री हैं, जो स्वयं पवन जी आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। अमित मालवीय जी जुड़ गए हैं, बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। मुझे लगता है कि ट्विटर को लेकर जो विवाद चल रहा है काफी दिनों से, कई बार चेतावनी दी गई है, नोटिस भेजा गया, बार बार कहा जा रहा है कि आपको भारतीय जो कानून है उसे पालन करना होगा। लेकिन क्या आईटी मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है ट्विटर की तरफ से? देखिए, जिस प्रकार से आईटी मिनिस्टर का अकाउंट ब्लॉक किया गया और जो कारण दिया गया, उससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहला तो वो कारण बिल्कुल निराधार था, क्योंकि अमेरिका में कोई भी कानून हो सकता है, वो हिंदुस्तान में एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। दूसरी बात, ट्विटर जो बार बार इस बात को कहता है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के पुरोधा हैं और हम लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की कोई भी मंशा उनकी नहीं है और वो एक प्राइवेट फर्म है जो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। बिल्कुल। अमित जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या गाजियाबाद का जो मामला है उससे भी ये हो सकता है रिलेटेड, क्योंकि ट्विटर पर एफआईआर दर्ज करवाया गया है। मुख्य रूप से ट्विटर भारतीय कानूनों को पालन करने का जो दबाव है, उसके एवज में इस प्रकार की चीजें वो कर सकते हैं या कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी बड़ी कंपनियों को यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करना होगा, ताकि अगर ऐसी कोई घटना होती है, जैसे लोनी जैसी घटना हो गई, या कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी का केस हुआ, या सेक्सुअल असॉल्ट का केस हुआ, या टेररिज्म का केस हुआ, ऐसी सारी घटनाओं में उन कंपनियों से जानकारी प्राप्त करी जा सके। और ट्विटर कहीं ना कहीं इसमें बचता रहा है, तो हो सकता है कि इसको आधार बनाकर इस प्रकार की चीजें हो रही हो और संभवतः ट्विटर को लगता हो कि ऐसा करने से उन पर कानून पालन करने की जो दबिश बनी है वो कम हो जाए।
लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जी। भारत के कानून को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर व्यापार करना है हमारे देश में, तो हमारे देश के कानूनों का पालन करना होगा। हम यहाँ पर दोबारा से डिजिटलाइजेशन होने नहीं देंगे। जी अमित जी, भारत सरकार और ट्विटर के बीच जो विवाद है काफी दिनों से चल रहा है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, हम भी बता रहे हैं बार बार कि क्या कहा जा रहा है। क्या ये थमता नजर आ रहा है या ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, विवाद दो बराबर के पक्षों में होता है। ये भारत सरकार है, 130 करोड़ लोगों की सरकार है। हम जो कानून बनाएंगे उस कानून को इस देश में व्यापार करने वाली सभी निजी कंपनियों को फॉलो करना होगा और ट्विटर को भी करना होगा। इसमें ट्विटर को कोई मतभेद या कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। जी अमित जी, सवाल यह है कि बार बार नोटिस भेजने के बाद, कहने के बाद भी आखिरकार ट्विटर क्यों नहीं सरकार की बात मान रहा है और अब मनमानी करने पर उतारू है? देखिए, जब ये टेक कंपनियां छोटी थी और बड़ी बनने की तरफ बढ़ने लगी तो इस प्रकार की उन पर बंदिशें नहीं थी। अब बड़ी होने के बाद इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने प्लेटफॉर्म से चुनाव के बीच में हटा दे, या नाइजीरिया में इस प्रकार की कोई कार्रवाई करे, या फिर फ्रांस के प्रेसिडेंट है वो इन सोशल मीडिया कंपनियों के बारे में और उनके हस्तक्षेप के बारे में जो बात कहें, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ये अब देश के कानूनों के ऊपर हो गए हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये देश चला सकते हैं, देश की राजनीति में हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन जो संवैधानिक रूप से चलने वाले देश हैं, जहां पर कानून की प्रक्रिया का पालन होता है, वहां पर इन कंपनियों को उस देश के कानून का पालन करना होगा। बिल्कुल अमित जी, है कि अगर आपको यहाँ व्यापार करना है तो यहाँ के कानून को भी मानना होगा। जी अमित जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आईटी मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया है। क्या इस मामले में सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा ट्विटर के खिलाफ? देखिए, इस प्रकार से किसी का भी अकाउंट ब्लॉक करना आईटी इंटरमीडिएट रूल्स का उल्लंघन है और उस उल्लंघन के अनुसार जो भी प्रावधान है वो सारे प्रावधान फॉलो किए जाएंगे। जी, कार्रवाई के तौर पर क्या करेंगे? कार्रवाई तो होनी चाहिए ऐसे में। कार्रवाई के तौर पर जो जो कानून में लिखा गया है, जो जो पेनल्टीज लिखी गई हैं या जो जो हिदायतें लिखी गई हैं, उन सब का अनुसरण किया जाएगा। जी, लेकिन अमित जी, ये काफी दिनों से चल रहा है, बार बार कहा जा रहा है, कार्रवाई की बातें भी कही जा रही है, बैन करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। असर होगा, असर होते होते ही होता है। जिन लोगों को अभी तक इस बात का एहसास नहीं था कि उनको इस देश के कानून का अनुसरण करना है, अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है। जी अमित जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे सहयोगी गरिमा सिंह भी जुड़ गई हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। जी गरिमा जी। तो बीजेपी आईटी सेल के जो हेड हैं अमित मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज़ वन इंडिया पर। अमित जी, आपने तमाम चीज़ें रखी हैं अपनी। हमने रविशंकर प्रसाद के ट्वीट भी देखे हैं और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इस तरह की जो सोशल साइट्स हैं उन्हें नियमों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच एक रिएक्शन शशि थरूर का भी आया है अमित जी, और शशि थरूर कह रहे हैं कि जब वो यूनियन मिनिस्ट्री में थे तो तब उनका भी इस तौर पे एक बार ट्विटर अकाउंट, ट्विटर हैंडल जो है वो ब्लॉक किया गया था। इस पर आपका रिएक्शन? ये शशि थरूर की सरकार कमजोर सरकार थी, इसलिए उनके मंत्रियों के अकाउंट ब्लॉक होते थे और इस प्रकार की चीजें होती थी और वो चुप्पी साध के उसको सहते थे। ये नई सरकार है, अलग सरकार है। ये देश के हितों को ऊपर रख के काम करने वाली सरकार है। इस देश के हर व्यक्ति की निजता हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए हमने ये कानून बनाए हैं और इसीलिए जितनी भी ये बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां हैं उन पर इस कानून का पालन करना होगा। ये यूपीए की सरकार के साथ क्या हुआ नहीं हुआ उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ठीक बात है। तो मेरा आपसे एक प्रिसाइज सवाल ये है अमित जी कि आपको क्या लगता है आखिर क्यों ये 1 घंटे का जो ब्लॉकेज रहा है, व्हाट इज द कोर रीजन बिहाइंड दैट? कोर रीजन चाहे जो भी हो उस पर ट्विटर अपनी स्पष्टीकरण देगा, लेकिन 2 बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि एक, अमेरिका के कानून को हिंदुस्तान से लागू करना ये हिंदुस्तान में नहीं होगा, और दूसरा, चाहे जो भी कारण हो, यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर की व्यवस्था होनी चाहिए थी ताकि इस प्रकार की घटना को, इस प्रकार की
जो अव्यवस्था है उसकी जानकारी इन कंपनियों को दी जा सके और उससे जो उचित कार्रवाई हो वो होनी चाहिए थी। यही आईटी इंटरमीडिएट रूल्स कहते हैं। लेकिन प्रायर नोटिस नहीं दिए जाने की बात भी सामने आ रही है और भारत के जो इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम हैं उसमें एक प्रायर नोटिस देने की बात भी है। तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा और गंभीर कारण हो सकता है? अगर आप मेरे अकाउंट को ब्लॉक करना चाहते हैं तो कम से कम आपको एक बार सुनवाई तो करनी चाहिए ना। और अगर आप बिना सुनवाई के किसी का अकाउंट ब्लॉक कर दें तो ये तो मनमानी है। Now what will be your step, sir? जो भी प्रावधान कानून में है इस प्रकार के उल्लंघन के लिए उस कानून का और उन प्रावधानों का पूरी तरीके से अनुसरण किया जाएगा। जी अच्छा अमित जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। ट्विटर को लेकर या इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म्स को लेकर भारत सरकार का भी हाल फिलहाल में नए नियमों की चाहे आमद हो या और किसी तौर पर भी इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को वो इजाज़त नहीं देने की बात हो जिसके चलते किसी भी तरह का वैमनस्य पैदा होता है, आप क्या इस ब्लॉकेज को इस हिस्ट्री से जोड़कर देख रहे हैं? क्या हाल फिलहाल में जो चीज़ें हुई हैं ट्विटर के और सरकार के बीच? मुझे लगता है कि उसको कानूनों के पालन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये सिर्फ ये दर्शाता है कि ट्विटर कहीं ना कहीं अपनी बातों पे इनकंसिस्टेंट है और जिस प्रकार से वो देश में और जिस प्रकार से हमारे कानूनों का उल्लंघन कर रहा है उसकी अनदेखी अब और नहीं करी जा सकती है। इसको ह्यूमन एरर कह सकते हैं क्या? ह्यूमन एरर इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म में हो ये हो नहीं सकता, इसलिए इसका जवाब ट्विटर से ही आपको मांगना पड़ेगा। जी तो किस तरीके से आगे बढ़ेगी अब सरकार? सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कानूनों को जिस प्रकार से अनुसरण होना चाहिए वो ट्विटर को करना पड़ेगा और अगर उसका अनुपालना नहीं होती है तो जो भी उसका खामियाजा होगा वो उनको भुगतना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अमित जी, बहुत शुक्रिया न्यूज़ वन इंडिया को समय देने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। तो अमित मालवीय जो कि बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, पहली जो कंक्रीट बात उन्होंने इस कॉन्वर्सेशन के दौरान कही वो ये कि शशि थरूर का जो भी रिएक्शन है उस पर वो कोई भी बात नहीं कहना चाहते, लेकिन साफ उन्होंने ये ज़रूर कर दिया है कि अगर इस तरह का सोशल प्लेटफॉर्म भारत में रन करना कोई भी चाहता है तो उसे भारतीय नियमों की अनदेखी करने की इजाज़त नहीं होगी। एक बार और अपने दर्शकों को जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको खबर का अपडेट हम दे दें और खबर ये है कि रविशंकर प्रसाद जो कि आईटी मिनिस्टर हैं, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं, उनका 1 घंटे तक ट्विटर अकाउंट ब्लॉक रखा गया। वो दरअसल अपने इंटरव्यू का एक अंश ट्विटर पर अपलोड करना चाहते थे लेकिन उन्हें उनका ब्रजेश श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, कैसे देखा जाए, क्योंकि पिछले पूरे महीने हमने वो रस्साकशी देखी है सरकार और ट्विटर के बीच और वो रस्साकशी अभी भी जारी है। ऐसे में रविशंकर प्रसाद जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और उसके लिए कोई प्रायर नोटिस भी नहीं दिया जाता। तो सरकार इसको कैसे देखेगी और कैसे इसको कैरी फॉरवर्ड करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि अब सरकार को आर या पार की स्थिति में जाना होगा। अब सरकार को फैसला करना होगा कि या तो हिंदुस्तान में ट्विटर रन करेगा या फिर उनकी अपनी जो प्रतिष्ठा है वो लगातार धूल दूसरित होती रहेगी। अब आप सोचिए, अगर आप हिंदुस्तान में हो, आप कहते हो हिंदुस्तान की मजबूत सरकार है, हिंदुस्तान में रह करके अगर आप हिंदुस्तान के कानूनों का पालन नहीं करोगे, आप अमेरिकी डीजीएमसी कानून का हवाला दे रहे हो, उसके वायलेशन के आरोप लगा करके आप आईटी मिनिस्टर का, जो आईटी मिनिस्टर अब सीधे तौर पर सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स को हैंडल करने की बात कर रहे हैं, लीगलाइज करने की बात कर रहे हैं, आप सीधे तौर पे उन्हीं को अगर आप उनका ब्लॉक कर रहे हो तो आप सीधे तौर पे चुनौती दे रहे हो। तो सरकार को ट्विटर की खुली चुनौती है। अब जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। सरकार ने बहुत सारा वक्त दे दिया। आप हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के नियमों को नहीं मानोगे, ये हाल तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा बुरी स्थिति हो गई कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भी हिंदुस्तान में व्यापार करने आई थी तो उसने यहाँ के राजाओं महाराजाओं को पहले कम से कम सो कॉल्ड ही सही लेकिन परमिशन तो ली थी कि हम यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं।
उसके बाद अपना कारोबार बढ़ाए। लेकिन ट्विटर तो सीधे तौर पर हिंदुस्तान की सरकार को ही खुले तौर पर चुनौती दे रहा है कि अच्छा, तुम जो कर सकते हो वो कर लो और मुझे जो करना हो मैं करूंगा, चाहे वो जो है वाइस प्रेसिडेंट का जो है ट्विटर लॉक। ठीक है ब्रिजेश, आपकी कैलकुलेशन और आपका स्पेक्यूलेशन इस पर क्या है कि अब सरकार का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले भी हमने देखा वेंकैया नायडू का ट्विटर पर जो ब्लू टिक होता है जिससे ऑथेंटिसिटी इंडिकेट होती है, वो ब्लू टिक हटा लिया गया था। आज रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को, हैंडल को ब्लॉक किया गया। व्हाट कुड बी द नेक्स्ट मूव? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अब इस पूरे मसले पर गंभीरता से विचार कर रही है और जो कुछ संकेत मिले भी हैं, संकेत रविशंकर प्रसाद की तरफ से मिले कि उन्होंने आईटी मैनुअल 4 की धारा 8 का वायलेशन किया है और अगर आईटी एक्ट का वायलेशन करते हैं तो भारत की जो कानूनी प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है, उसके मुताबिक ट्विटर के खिलाफ केस भी दर्ज हो सकता है, ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और अगर बार बार चेतावनी देने के बाद भी ट्विटर उस पर जो है नहीं सुधरता है, नहीं अमल में लाता है, तो इसको जो है कहीं ना कहीं प्रतिबंधित भी किया जा सकता। तो अब वो किस लेवल पर सरकार जाती है, कितनी मजबूती के, क्योंकि एक बात याद कीजिए कि दुस्साहस यूं ही नहीं बनता। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अमित मालवीय ने भी इसका जिक्र किया कि वो चाहे ट्रंप के इश्यूज को लेकर के जो है मामला रहा हो, अमेरिका में जिस तरीके से राष्ट्रपति के खिलाफ एक पूरे तरह से कैंपेन चलाया। मैं चाहूंगी इस समय हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े विचारक, बड़े नेता हैं। आचार्य जी, आपका भी स्वागत न्यूज़ वन इंडिया पर। और सबसे पहला रिएक्शन आपका, क्योंकि अमित मालवीय हमारे साथ जुड़े थे, आईटी हेड हैं, बीजेपी आईटी सेल के, माफ कीजिएगा, हेड हैं। उन्होंने कहा कि शशि थरूर के साथ जो हुआ, जो रिएक्शन उन्होंने अभी दिया है, उस पर वो कुछ नहीं कहना चाहेंगे। नहीं, देखिए, मैं एक बात ये साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी दुनिया की एजेंसी या प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बनाए हुए कानूनों का पालन नहीं करता है और उस पर और जिद करता है और दुश्मनी जैसा व्यवहार करता है, तो ये ठीक नहीं है। भारत सरकार के मिनिस्टर का अकाउंट सस्पेंड कर देना, ब्लॉक कर देना, वार्निंग कर देना, ये क्या हो रहा देश में? ये देश कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हम लोग आपस में अपने जो आंतरिक मामले हैं उनमें हम एक दूसरे का विरोध करते हैं। लेकिन अगर देश के अस्तित्व, अस्मिता और संप्रभुता का सवाल है तो हम तो देश के साथ खड़े होंगे ना। लेकिन भारत सरकार को ये साफ करना चाहिए कि आखिर ये रोज रोज की तू मैं ट्विटर से क्यों हो रही है, मुद्दा क्या है, इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है ना। और किसी भी प्लेटफॉर्म की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दे, सस्पेंड कर दे, वार्न कर दे। तो ये तो ऐसा है ना जैसे क्या कोई रोक टोक ही नहीं रह गई है। तो जी बिल्कुल। आचार्य प्रमोद कृष्णम, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया गया और उसके तकरीबन 1 घंटे बाद उसको बहाल कर दिया गया, तो ये कैसा मैसेज देने की कोशिश की है? क्योंकि अगर वायलेशन हुआ है, जिस तौर पे अमेरिका ये कह रहा है कि डिजिटल मिलेनियम एक्ट का वायलेशन हुआ है, तो वायलेशन हुआ है तो बगैर किसी प्रायर नोटिस के आपने हैंडल को ब्लॉक कर दिया और उसके बाद बगैर किसी एक्शन के आपने उसको बहाल कर दिया, तो इसको कैसे समझें हम? मुझे लगता है कि ट्विटर ये मैसेज देना चाहता पूरी दुनिया को और खास तौर से इंडियन गवर्नमेंट को, क्योंकि पिछले 1-2 महीने से जब से संबित पात्रा के ट्विटर को उन्होंने मैनिपुलेटेड मटेरियल लिखा था उस पर, तब से लेके ये लड़ाई जो है ज्यादा बढ़ गई है। ट्विटर ये मैसेज देना चाहता है कि हम किसी देश की सरकार वरकार से नहीं डरते, हम अपने कायदे कानून से चलते हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं। क्योंकि अगर एक किसी भी कानून के वायलेशन के बाद वो एक्ट किया जाता तो फिर उस कानून का वायलेशन तो अभी भी हो रहा है, तो फिर क्यों बहाल कर दिया? ये वैलिड क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि ट्विटर ये मैसेज देना चाहता पूरी दुनिया को कि हम इंडियन गवर्नमेंट से या किसी भी देश की गवर्नमेंट से हम डरते नहीं है, अपनी मर्जी से चलते हैं। तो ये जो इसको क्या कहें, जो मनमानी है, इस पे भारत सरकार का स्टैंड आपके नजरिए से क्या होना चाहिए? अब ट्विटर के सीनियर ऑफिसर से बात करनी चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि ट्विटर कोई व्यक्ति तो है नहीं कि उससे हम लड़ लेंगे।
ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और अभिव्यक्ति की आजादी भारत के अंदर है, भारत के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारा बोलने का अधिकार है। ट्विटर भी एक प्लेटफॉर्म है। ये बात अच्छा है कि ट्विटर पे बहुत से लोग अपनी बात रख पाते हैं, कभी कभी जो जरूरी बातें हैं वो भी आती हैं। और कोविड के काल में ट्विटर से बहुत जागरूकता, अवेयरनेस भी फैली है, लोगों की मदद बहुत हुई है, ये बात ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि देश के कायदे कानून को अगर ट्विटर फॉलो ना करे तो फिर ट्विटर की इन हरकतों को स्वीकार किया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लैरिफाई करना चाहिए और ट्विटर के सीनियर ऑफिसर्स के साथ बात करनी चाहिए। जी, बड़ी बात। आचार्य प्रमोद कृष्णम, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया को समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो बड़ी बात आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि मनमानी करने की इजाजत कम से कम किसी को नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति का अधिकार सबके पास है, लेकिन मनमानी का अधिकार किसी के पास नहीं होना चाहिए। नए जुड़े दर्शकों के लिए अब तक का ताज़ा अपडेट, न्यूज़ वन इंडिया पर तकरीबन 1 घंटे ब्लॉक रहा है यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का ट्विटर हैंडल। हालांकि उसको 1 घंटे बाद बहाल कर दिया गया है। और आपको ये भी हम बताएं कि अमेरिका ने अपने नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि डिजिटल मिलेनियम एक्ट का वायलेशन हुआ है, और अगर डिजिटल मिलेनियम एक्ट का वायलेशन हुआ है तो फिर 1 घंटे बाद उसी ट्विटर हैंडल को बहाल करने का कारण भी अमेरिका बताए। रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं? दोस्तों, आज कुछ बहुत अनोखा हुआ। ट्विटर ने इस कथित आधार पर लगभग 1 घंटे तक मुझे मेरे खाते को इस्तेमाल करने से मना कर दिया कि मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया था। हालांकि बाद में उन्होंने मुझे मेरे खाते को इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। तो वायलेशन अगर हुआ है तो फिर आप बगैर किसी एक्शन के उसको बहाल कैसे कर सकते हैं? यकीनन ये जो 2 महीने पहले घटनाक्रम शुरू हुआ था, तकरीबन 2 महीने पहले, संबित पात्रा के किसी ट्वीट को मैनिपुलेटेड एक्ट कहते हुए ट्विटर ने टैग किया था। उस पर देश में बवाल मचा। उसके बाद से नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नए कानूनों की बात हुई, नए नियमों की बात हुई, और अब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ता हुआ विवाद यहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा। जैसे अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना यह है कि सरकार को अब बात करनी चाहिए आगे बढ़कर और इस पूरे विवाद के खात्मे की तरफ बढ़ना चाहिए। एक घंटे तक ब्लॉक रहा है आईटी मिनिस्टर, यूनियन आईटी मिनिस्टर, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर हैंडल। रविशंकर प्रसाद अपने इंटरव्यू का एक अंश ट्वीट करना चाहते थे, नहीं कर पाए क्योंकि उनको जानकारी मिली कि ट्विटर हैंडल उनका ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि उसके बाद एक दूसरी सोशल साइट यानी कि कू पर उन्होंने अपनी इस बात को रखा। और ये भी हम आपको बता दें कि डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट है क्या? ये अमेरिका का कॉपीराइट एक्ट है। अक्टूबर 1998 में उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इस कानून को लागू किया था। क्लिंटन ने तब ये कहा था कि इस कानून को बनाने का मकसद किसी कंटेंट को चोरी होने से बचाना है। बीजेपी से आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत आपका। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूव ऑफ गवर्नमेंट? सरकार का अगला कदम इस विवाद के बाद? एक तो बात समझे कि ट्विटर ये जो किया वो सोचे कि हम बाजू मोड़कर कुछ करा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो जो मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्लिंटन ने 1998 में लागू किया है, उसके अंतर्गत उनको ये भी बताना पड़ेगा कि किसका कॉपीराइट इन्फ्रिंज हुआ है। मतलब अगर मैं आपके साथ मेरा इंटरव्यू हो रहा है और मैं उसको डाल दूं कल अपने ट्विटर अकाउंट में, तो शिकायत करता तो आप होंगे, अगर वो ट्विटर थोड़ा शिकायत कर सकता है उसमें तो शिकायत आपको हो सकती है। तो इसलिए उनका जो क्लॉज 7 है ट्विटर का, उसमें उनको बताना पड़ेगा कि शिकायतकर्ता कौन है। बिना नोटिस दिए, बिना शिकायतकर्ता का नाम दिए हुए आप अकाउंट ब्लॉक नहीं कर सकते। और आखिरी बात, ट्विटर अगर सोचा कि वो नई ईस्ट इंडिया कंपनी बन सकता है भारत में, वो भूल जाए ये 18वीं सदी का भारत नहीं है, 16वीं सदी का भारत नहीं है, ये 2021 का भारत है। प्रधानमंत्री मोदी इसमें प्रधानमंत्री है देश के। यहाँ पर भारत का कानून लागू होगा। अगर भारत में पैसे कमाने हैं, भारत में अगर काम करना है, तो भारत के कानून के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। इस प्रकार की हरकतों से आप सोचेंगे कि आप भारत के कानून के साथ कोई मजाक उड़ा सकते हैं या भारत के कानून की आप उल्लंघना कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है।
वैलिड पॉइंट आप उठा रहे हैं सर कि जिस तौर पे मनमानी सामने आ रही है ट्विटर की, उस मनमानी को कम से कम इजाजत नहीं दी जा सकती। बहुत शुक्रिया आरपी सिंह साहब आपका न्यूज़ वन इंडिया पर जुड़ने के लिए। विवाद थोड़ा सा गहराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नजर रहेगी इस बात पर कि भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा। विवाद खिंच रहा है, लंबा खिंचा है, और आज की इस घटना ने निश्चित तौर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया है कि आखिर इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो किसी देश में लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का किस तौर पे बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं। नजर रहेगी भारत सरकार के अगले कदम पर, अपडेट आप तक लगातार पहुंचाएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए।